महाशिवरात्रि व्रत कथा। आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि महाशिवरात्रि क्या केवल एक तिथि है या यह आत्मा को जागृत करने वाली एक दिव्य रात्रि है। आज हम उस कथा को जानेंगे जो शिव पुराण में वर्णित है और जो हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव को न दिखावा चाहिए न आडंबर, उन्हें चाहिए केवल सच्चा भाव। भाइयों और बहनों, इस संसार में हर देवता का एक स्वभाव है, पर भोलेनाथ का स्वभाव सबसे निराला है। वे राजा से भी प्रसन्न होते हैं और रंक से भी। वे ज्ञान से भी प्रसन्न होते हैं और अज्ञान से भी। बस एक चीज चाहिए, भक्ति। अब कथा की ओर चलते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। गरीबी इतनी भयानक थी कि कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता था, वस्त्र फटे हुए, घर कच्चा और जीवन संघर्ष से भरा हुआ। लेकिन भाइयों, उसके हृदय में एक अमूल्य धन था, भगवान शिव में अटूट श्रद्धा। एक दिन घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। पत्नी ने कहा, आज बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया। वह ब्राह्मण चुपचाप उठा और वन की ओर निकल पड़ा। उसने सोचा शायद आज भाग्य साथ दे जाए। दिन ढल गया, वन घना होता चला गया। भूख बढ़ती गई, थकान शरीर तोड़ने लगी। संध्या के समय उसे एक बेल वृक्ष दिखाई दिया। वह वहीं उसके नीचे बैठ गया। उसे यह ज्ञात नहीं था कि वही बेल वृक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। अब रात्रि होने लगी। वन में शेर, बाघ, हिंसक पशुओं का भय था। डर के कारण वह ब्राह्मण पूरी रात जागता रहा। घबराहट में वह बार बार बेल वृक्ष की पत्तियां तोड़ता और नीचे गिराता रहा। लेकिन भाइयों, जिसे वह भूमि समझ रहा था, वहां शिवलिंग स्थापित था। एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर गिरता रहा। न मंत्र था, न विधि, न पूजा की जानकारी, फिर भी क्या हो रहा था? बेलपत्र अर्पण, रात्रि जागरण, उपवास। और यह सब किस दिन हो रहा था? फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी अर्थात महाशिवरात्रि। अब जरा सोचिए, जिसे पता ही नहीं कि आज महाशिवरात्रि है, वह भी शिव की पूरी व्रत विधि अनजाने में कर रहा है। यही तो है भगवान शिव की लीला। शिव पुराण में वर्णन आता है कि जैसे जैसे रात्रि बीतती गई, चारों प्रहरों में शिवलिंग पर बेलपत्र गिरते रहे। चारों प्रहरों का पूजन अपने आप संपन्न हो गया। जब रात्रि समाप्त हुई, प्रभात हुआ और वह ब्राह्मण वन से अपने घर लौट गया। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण का देहांत हो गया। जब यमदूत उसकी आत्मा को लेने आए, तभी शिवगण प्रकट हुए। शिवगणों ने कहा, यह शिव भक्त है, यह हमारे लोक का अधिकारी है। शिव पुराण में आता है, भगवान शिव स्वयं बोले, जिसने अनजाने में भी मेरी प्रिय तिथि पर जागरण, उपवास और बेलपत्र अर्पण किया, उसे मैं अपने धाम में स्थान देता हूँ। और वह ब्राह्मण शिवलोक को प्राप्त हुआ। अब भाइयों और बहनों, यहीं पर कथा समाप्त नहीं होती, यहीं से शिक्षा प्रारंभ होती है। अगर अज्ञान में किया गया व्रत, अनजाने में अर्पित बेलपत्र, बिना मंत्र की भक्ति भगवान शिव को प्रसन्न कर सकती है। तो सोचिए, जो जानकर श्रद्धा से महाशिवरात्रि का व्रत करता है, उस पर भोलेनाथ कितनी कृपा करते होंगे। महाशिवरात्रि केवल पूजा की रात नहीं है, यह अहंकार त्यागने की रात है, विकार छोड़ने की रात है, आत्मा को जागृत करने की रात है।
भगवान शिव कहते हैं, मुझे न सोना चांदी चाहिए, न भव्य मंदिर मुझे चाहिए, तुम्हारा शांत मन। कथा का भावार्थ। महाशिवरात्रि का संदेश है, जागरण करो अज्ञान से, उपवास रखो विकारों से, बेलपत्र चढ़ाओ अहंकार त्याग कर। आइए इस महाशिवरात्रि पर हम भी संकल्प लें, हे भोलेनाथ, हम दिखावे की नहीं, सच्ची भक्ति की राह चुनेंगे। भाइयों और बहनों, अगर यह कथा आपके मन को छू रही हो, अगर शिव भक्ति का यह भाव आपके हृदय में शांति जगा रहा हो, तो निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस शिव कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि शिव कथा बांटना भी एक प्रकार की सेवा है। तो भाइयों और बहनों, इसी भाव के साथ हम इस शिव कथा को विराम देते हैं। अब अपने मन को और शांत करते हुए, अपनी श्रद्धा को और गहरा करते हुए, आइए आगे अब हम भगवान शिवजी की आरती सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला, मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धारी, सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा।
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित